तो अभी हम लोग जैसे देख रहे हैं कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अभी त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में हम लोग बहुत सारा जो है पहले का जो भी सवाल था हम लोग देख चुके हैं, प्रीवियस ईयर का काफ़ी सवाल देखे हैं और क्या देखे हैं, और फार्मूला भी देखे हैं। अभी हम लोग डायरेक्ट सवाल पे आते हैं, ठीक है। सवाल क्या है, पहला सवाल क्या है, 1/2 sec 30 डिग्री प्लस 1/2 sec 30 डिग्री प्लस √2 tan 60 डिग्री, इसका मान कितना होगा। क्या करेंगे हम लोग इसमें, 1/2 sec 30 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3 प्लस √2 tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, ये होता है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या करेंगे इसको, 2 तो कट गया यहाँ पे, बचा क्या 1/√3 प्लस √2 इंटू √3, कुछ नहीं 1। एलसीएम ले लेंगे इसको, एलसीएम ले लेंगे इसका, है ना। क्या हो जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो √3 तो आ गया मेरा नीचे एलसीएम, और 3 से गुना करेंगे 1 से करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, 1 प्लस कितना हो गया, 1 से भागा देंगे तो √3 को जब इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा, √3 को जब इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा भाई, √3 को गुना करेंगे √3 तो 3 हो जाएगा, है ना। √3 कितना हो जाएगा 3 √2, यही हो गया मेरा आंसर, ठीक है। 3 √2 बट्टा, मैं इसको सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें, सॉल्व कर ली, एलसीएम लेके सॉल्व कर ली उसको। चलिए ये हो गया मेरा आंसर। अगला ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2017 CGL में पूछा है क्वेश्चन। अभी हम लोग जितना भी क्वेश्चन देखेंगे 2017 का ही देखेंगे, CGL का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। जो भी 7, 8, 10 सवाल देखेंगे हम लोग वो सारा पूछा हुआ क्वेश्चन 2017 का CGL में, ठीक। प्री एग्जाम में, मेंस की बात नहीं कर रहे हैं हम भाई। नेक्स्ट अगला सवाल क्या है, यानी कि cos स्क्वायर थीटा। अगला सवाल है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4 है, तुमको निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर वाट, क्या करेंगे इसमें, ये साइन है, इसको हम लोग साइन में बदल देते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, माइनस फिर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, ठीक है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4 लिख सकते हैं इसको से। एक साइन थीटा यहाँ पे, एक साइन थीटा, 2 साइन थीटा हो गया यहाँ पे, है ना। अब इसको इधर लेते आते हैं, इसको इधर लेते आते हैं। अगर 2 साइन स्क्वायर थीटा की बात करें तो 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, यानी कि 3/4 हो जाएगा मेरा। क्या निकला, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4, इतना निकला ना मेरा। अगर हम लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की बात करें तो 3/4, ये 2 है यहाँ पे तो गुना हो जाएगा 2, यानी कि 3/8 आ जाएगा मेरा, 3/8 आ गया मेरा। क्या आया 3/8 मेरा, क्या आया साइन स्क्वायर थीटा बराबर आया 3/8। अगर स्क्वायर हटाएंगे हम लोग तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। हमको मान रहा साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा का मान कितना आएगा 3/8/√। ये मेरा हो गया आंसर, ठीक है। साइन थीटा ही निकालना था, साइन थीटा निकल गया मेरा, साइन थीटा निकालना था, साइन थीटा मेरा निकल गया रूट में, √3/√8, ठीक है। ये आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल क्या है, फटाफट हम लोग देखते हैं, जो 5, 6, 7 सवाल देखना है फटाफट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सवाल है कि सेम वही सवाल जो हम लोग देखे अभी, वही सवाल है। क्या है कि इसमें cos स्क्वायर थीटा, उसमें था साइन स्क्वायर थीटा, इसमें हम लोग स्क्वायर हटा देते हैं, साइन थीटा कर देते हैं, ठीक है। ये बराबर है 1/4, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा। अगर वहाँ पे स्क्वायर था हम लोग आसानी से कर लिए, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1/4, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा। इसको तो हम लोग लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग तोड़ सकते हैं 1 माइनस cos साइन स्क्वायर थीटा में, cos को
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1/2 ले सकते हैं इसको। इसको हम लोग उधर लेके चले जाते हैं, इसको उधर लेते आते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 3/4। इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं ना, ठीक है। इसको इधर लेते हैं, इसको 1 में फिर 1/4 घटेगा तो 3/4 आएगा मेरा। ये तो इतना समझ गए हम लोग। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस मल्टी कर देते हैं, कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टी करेंगे हम लोग तो क्या आएगा मेरा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा बराबर 3। ये करना 3। अगर हम लोग बराबर 3 को -3 करके बराबर 0 लिख दें तो चलेगा ना, ये भी चलेगा। 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा माइनस 3। अब ये गुणनखंड के फॉर्म में आ गया। अगर साइन थीटा को हम लोग x मानते हैं तो ये आ गया 4x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 3 बराबर 0। इसी फॉर्म में आ गया ना, ये फॉर्म उसी फॉर्म में आ गया। तो गुणनखंड कर लेते हैं इसको। 3 चौके 12 यानी कि 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 बराबर 0। इसको ऐसे ले सकते हैं हम लोग। गुणनखंड को तोड़ दिए, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों में देखेंगे और इन दोनों में देखेंगे क्या है कि इसमें हम लोग 2 साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। 2 साइन थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बचे मेरा 2 साइन थीटा ही बचेगा, प्लस कितना बचेगा 3 माइनस, अगर हम लोग यहाँ पे -1 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे -1 कॉमन लिए तो 2 साइन थीटा प्लस 3 और 0 आ गया। अब मेरा ये वाला और ये वाला पार्ट सेम आ गया, गुणनखंड में जैसे होता है। अब क्या हो जाएगा इसमें कि 2 साइन थीटा -1 बराबर 0, एक ये आ गया, एक आ गया मेरा 2 साइन थीटा प्लस 3 बराबर 0। 2 वैल्यू निकलेगा मेरा यहाँ पे, लेकिन आंसर होगा 1, ठीक। इसको जो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा मेरा साइन थीटा बराबर 1/2। एक उधर लेके जाएंगे, साइन थीटा बराबर 1/2 आएगा। अगर इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो साइन थीटा बराबर -3/2, माइनस वाला तो आंसर होगा नहीं, गुणनखंड के तो माइनस वाला आंसर होगा नहीं, जो प्लस है वही आंसर, यानी 1/2। इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/2, इसका आंसर हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1/2। सिंपल है, चलिए समझ में आ रहा होगा, आ रहा ही होगा। आगे क्या है, आगे सवाल में देखते हैं क्या है आगे का सवाल। अगला सवाल क्या है कि कॉट थीटा बराबर है 24/7। यहाँ पे दिया हुआ आपको कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है 24/7। हमको निकालना सेक थीटा। क्या निकालना भाई, सेक थीटा निकालना हमको। कॉट थीटा बराबर 24/7, सेक थीटा का मान कितना होगा ये निकालना है। जब हमको ये पता है कॉट बराबर है 24/7 तो टेन बराबर कितना होगा, जस्ट उसका उल्टा होता है, टेन थीटा बराबर 7/24 हो जाएगा, ये होगा ना। सेक निकालना हमको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये होता है ना। तो जब स्क्वायर यहाँ पे हम लोग हटाएंगे तो इधर आके रूट आ जाएगा। पता है हमको कि सेक थीटा बराबर क्या होगा 1 + tan स्क्वायर थीटा ओवर रूट, ये होगा। अब क्या करेंगे हम लोग कि तो 1 प्लस इसका 7/24 यानी कि 7 का स्क्वायर बट्टा 24 का स्क्वायर, ये होगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1 + 49/484 है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 625/484 रूट में आएगा, है ना सेक थीटा। इसको तोड़ेंगे कितना आ गया 25/24 यानी कि सेक थीटा का मान कितना आ गया 25/24 आ गया, ठीक। यहाँ एक फार्मूला हम लोग यूज किए, क्या सेक थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसीलिए हम लोग इस तरह से बनाए। नहीं तो इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ट्रिपलेट से भी बना सकते हैं, ट्रिपलेट यूज करके भी इसको बना सकते हैं। इसमें एक फार्मूला यूज हो रहा था इसीलिए हम ऐसे बनाए ताकि फार्मूला भी याद हो जाए। जैसे ये ट्रिपलेट है, ये H है, ये P है और ये B है।
ट्रिपलेट में ये होता है ना, कर्ण है, आधार है और ये क्या है, लंब है। तो हमको दिया हुआ था कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बट्टे पी, बी बट्टे पी, यानी कि बी मेरा दिया हुआ 24, पी दिया हुआ मेरा 7। तो एच बराबर निकालना है। तो एच बराबर हम लोग को पता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, पता है ना, ट्रिपलेट से पता है। तो पी का वैल्यू कितना है मेरा 24 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर तो मेरा कितना निकलेगा 625 रूट में आएगा। इसका मान आ गया 25, किसका मान, एच का मान आ गया 25, एच का मान आ गया मेरा 25। ठीक है, ये आया ना। हमको ये भी पता है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बट्टे बी, एच बट्टे बी। एच का मान हो गया 25, बी का मान हो गया 24, तो आंसर में ये आ गया। ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग, ठीक, जैसे सुविधा हो बना सकते हैं आप लोग, ठीक। फॉर्मूला को यूज करके बना सकते हैं, या तो ऐसे भी बना सकते हैं ट्रिपलेट को यूज करके, इस तरह का सवाल। आगे क्या है, क्या है आगे, आगे क्या है देखते हैं। क्या लिखा दो, आगे है कि 2 cos स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 है। 2 cos स्क्वायर माइनस 1 बराबर अगर 0 है, जहाँ थीटा न्यून कोण है, तो cot स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, क्या होगा भाई, 2 क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 0 है। जहाँ कि जहाँ थीटा बराबर न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 से छोटा न्यून कोण है, थीटा बराबर न्यून कोण है। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 0 है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो cot स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, cot स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर वाट, ये निकालना हमको, ठीक है। हम लोग इसको कैसे ले सकते हैं भाई, इसको हम लोग 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं ना, इसको माइनस को उधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम लोग स्क्वायर हटाएंगे cos थीटा बराबर 1/√2 आ गया, है ना, 1/√2 आ गया। कब, जब स्क्वायर घटा इधर आगे रूट चढ़ेगा मेरा, है ना। ये हमको पता है cos में थीटा, हाँ, cos में 1/√2 किसका मान होता है, cos 45 डिग्री का। तो cos कैंसिल हो गया, यानी कि थीटा का मान हमको निकल गया 45 डिग्री। अगर थीटा का मान यहाँ पुट करेंगे cot थीटा में, cot 45 डिग्री मान होता है 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि 1 - 1 बराबर आ गया 0। तो इसका आंसर कितना हो गया 0, यानी कि cot स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर हो गया मेरा 0। क्यों, क्योंकि 45 डिग्री का tan और cot का मान समान होता है, वो होता है 1। cot 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, tan 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यानी कि 1 - 1 0। बात खत्म है। चलिए आगे क्या है, आगे देखते हैं आप, ठीक। हो क्या है, आगे सवाल है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1/2, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1/2 है। तो हमको निकालना है, क्या निकालना भाई, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है कि साइन थीटा गुना कॉस थीटा ये है 1/2। साइन थीटा गुना कॉस थीटा बराबर 1/2 है। हमको निकालना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर वाट, क्या होगा इसका वैल्यू, क्या होगा भाई बताइए। हम लोग यहाँ देखें, अगर इसमें देखें तो इसको क्रॉस मल्टी कर सकते हैं हम लोग। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर ये लिख सकते हैं। हम लोग को एक बात पता है कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये एक फॉर्मूला है। साइन 2 एक है ना, 2 साइन ए इंटू कॉस है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग को पुट कर सकते हैं ना, 2 cos थीटा इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। तो इसके बदले हम लोग साइन 2 थीटा ले सकते हैं ना, लिख सकते हैं साइन 2 थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। अब क्या होगा, अब 1 देख, अब ये साइन है इधर, हमको इधर देखना, इधर साइन है,
इधर एक है, साइन में एक का वैल्यू जो है कितना का मान होता है, मतलब कितना डिग्री का मान जो है, साइन कितना डिग्री का मान एक होता है 90 डिग्री, यानी कि साइन 90 डिग्री का मान, एक को हम लोग साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं, है ना। अब साइन साइन खत्म हो गया, यानी कि 2 थीटा बराबर हो गया 90, तो थीटा बराबर हो गया मेरा 45। थीटा का मान यहाँ कितना निकल गया मेरा 45। अब 45 यहाँ पुट कर देंगे। साइन 45 का मान कितना होता है भाई, यहाँ से हम लोग देखें तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 माइनस कॉस 45 का मान 1/√2, तो दोनों तो क्रॉस हो गया, बराबर कितना हो गया आंसर 0। इसका भी आंसर कितना आ गया 0, ठीक है। ये फार्मूला याद रखना है, साइन 2a का फार्मूला है 2 sin a × cos a, ठीक। चलिए आगे बढ़िए, क्या है आगे, जो भी है देख लेते हैं। और क्या एक सवाल है, हो सवाल ये है कि एक त्रिभुज है LMN एक त्रिभुज है, M पर समकोण बनाती है। यदि n बराबर कोण n बराबर 45 डिग्री है तो MN की लंबाई निकालना हमको, और NL बराबर दिया हुआ, NL बराबर मेरा दिया हुआ। क्या सवाल है, सवाल ये है मेरा ट्रायंगल है जो कि समकोण है तो मतलब ये ट्रिपलेट ही होगा। तो यहाँ पे क्या दिया है कि n मतलब ये L है, ये M है और N है, और ये M पर ही समकोण बनाती है, यहाँ पे लिखा हुआ है M पर समकोण बनाती है, ठीक है। और इसका जो वैल्यू है LN बराबर दिया हुआ मेरा 9√2, और ये n का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 45 डिग्री, ये वाला। अगर ये है 90 डिग्री, ये 45 है, तो ये भी तो 45 होगा मेरा। 45 90 180, कहे कि तीनों कोण का मान 180 होता है, हमको पता है तीनों कोण का मान 180 होता है, ठीक है। अब देखिए, अब ये 45 है, ये भी 45, मतलब इसका जितना वैल्यू होगा इसका, उतना ही वैल्यू इसका भी होगा, है ना। क्योंकि जो कोण है उसके सामने वाले का भुजा, अगर कोण बराबर हो तो इस कोण के सामने वाले का भुजा जो है वो बराबर होता है, इतना हम लोग को पता है। ट्रिपलेट में हम लोग देखेंगे, अगर ट्रिपलेट में हम लोग देखेंगे तो क्या होता है ट्रिपलेट का फॉर्मूला, h² का बात करें तो b² + p² होता है, ये होता है ना, b² + p², ये होता है ना। तो h² यानी इतना का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, यानी कि 9√2 को अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे और b² तो आधार ये हो गया mn, है ना, mn का हो गया यहाँ पे स्क्वायर, है ना। हमको निकालना क्या है, निकालना हमको mn ही निकालना, ठीक है। चलिए, चूँकि ये मेरा बराबर है, क्योंकि दोनों 45 डिग्री है, इसके सामने वाला भुजा और इसके सामने वाला भुजा जो है वो बराबर होगा, क्योंकि एंगल बराबर है। तो ये LM को हम लोग MN भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर ही हैं, लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग LM नहीं लिख के हम लोग MN ही लिख देते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है, MN² हो जाएगा, होगा ना, MN²। अब क्या आ गया मेरा, इसको जो सॉल्व करें, नॉर्मल 81 गुना 2 बराबर क्या होगा 2MN² आएगा, है ना। 2 से काट देगा, 2 से कट गया, ठीक है। अब क्या आ गया मेरा MN² बराबर आ गया 81, जब इसको हटाएंगे रूट को, सॉरी स्क्वायर को हटाएंगे, यहाँ आएगा रूट, यानी कि MN का वैल्यू मेरा निकल गया 9। MN ये निकालना था, इसका वैल्यू कितना निकला मेरा 9, तो आंसर कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। एक ये तरीका हो गया, ठीक, ऐसे ही है, यही तरीका है, और भी बहुत तरीका है, बना सकते हैं, ठीक है। एक हम लोग कॉस थीटा मान के बना सकते हैं। एक तो ये हो गया हम लोग ट्रिपलेट से बनाए, ठीक है, ये मतलब p/b करके h² करके b² + p², इस तरह से हम लोग बनाए, ठीक है। एक और तरीका है हम लोग इसको बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग दिया हुआ क्या, हमको ये देखना है कि दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है मेरा h का वैल्यू सिर्फ दिया हुआ है, b और p का दिया हुआ नहीं है। तो b p में हम लोग देखेंगे कौन सा, साइन बराबर आता है, साइन थीटा बराबर होता है p/h, ये भी ले सकते हैं हम लोग। कॉस थीटा बराबर आता है क्या b/h, ये भी ले सकते हैं। h का जिसमें h आता है वो हम लोग ले सकते हैं, कॉस ही ले लेते हैं, ठीक है। कॉस थीटा यानी कि cos 45 डिग्री बराबर होता है क्या
कॉस थीटा बराबर होता है b/h, यानी कि आधार, ये आधार कितना mn/h, h कितना है मेरा ये 9√2 है। तो cos 45 डिग्री का मान हम लोग अगर निकालेंगे कितना होता है, cos 45 डिग्री का मान 1/√2, 1/√2 बराबर mn/9√2, सॉरी √2 हो गया यहाँ पे, तो √2 कैंसिल हो गया, तो mn बराबर कितना हो गया, जब क्रॉस मल्टी हुआ तो mn बराबर हो गया 9। ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्ट cos 45 डिग्री या sin 45 डिग्री को मान के, ठीक है। या तो ट्रिपलेट से हम लोग तो बना सकते हैं इसको, जैसे भी बनेगा, सब तरफ से आसान ही है ये। चलिए हटाइए इसको, अभी हम लोग खत्म करते हैं त्रिकोणमिति को, आगे देखते हैं कि क्या कौन सा कैसा सवाल आता है इसमें। जितना भी सवाल हम लोग पढ़ रहे हैं, एक चीज़ और ध्यान से सुन लें भाइयों बहनों माताओं, जो भी है जो भी है, इसमें सारा सवाल जो हम लोग है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या है, प्रीवियस ईयर का है ये सारा क्वेश्चन जितना हम लोग बनाए हैं, ये सारा CGL LDC ये सब में पूछा हुआ क्वेश्चन था ये सारा, ठीक। अब इसको छोड़ते हैं, फिलहाल छोड़ते हैं, आगे देखते हैं फिर। चलिए।